चलिए जी 47 पे आ जी। अरे आज तो लेट हो रही। 47 में कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 30 दिन। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज, कहता है उन्होंने मिलके काम करना चालू किया और 23 दिन के बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया और पूरा काम 33 दिन में खत्म हो गया। यानी 23 दिन तक तो दोनों मिलके काम करते रहे और 23 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है? बी। ए या बी? 47 में कौन छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा है ना। यानी 23 दिन तक तो करता रहा कौन? ए प्लस बी। फिर कौन चला गया? बी। अरे उल्लू हो गया, ए कोई बी? बी छोड़ रहा है। सवाल पढ़ो यार 47 में। तो बी काम छोड़ रहा है तो बचा कौन? ए। और कह रहा है अब जो पूरा काम है ना वो खत्म हुआ है कितने दिन में? 33 दिन में। तो 33 में से 23 दिन तो यहां लग ही गए, हाँ या ना। बचे कितने दिन? 10। तो 10 दिन काम किया किसने? ए ने। तो यह आया 30 है प्लस 30 भी 23 है प्लस 23 भी। ठीक है जी। इधर ला के 23 और 10 33, इधर ला घटाओगे क्या आया? 3। 30 और 23 घटाओगे क्या आया? 7 भी। तो ए बाई बी 7/3। तो ए की वैल्यू 7 तो बी की वैल्यू 3, हाँ है ना। ये इनकी एफिशिएंसी आई। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 10। दोनों मिल जाए तो एक दिन में 10। तो एक दिन में 10 तो 30 दिन में कितना? 300। तो टोटल काम हो गया 300। सही है। आप पूछे ए कितने दिन में करेगा तो 300/7। बी कितने दिन में करेगा तो 300/3। उतारिए जी। बेटा कर लिया? देखिए जी, बढ़े जी आगे। आइए दोस्तों, और ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। ऐसे भाई सवाल में यही तो कह रहा है कि ए प्लस बी मिल के किसी काम को 30 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। बोलिए ना, यही तो बात कह रहा है। इसका मतलब ए भी 30 दिन काम कर रहा है और बी भी 30 दिन काम कर रहा है। अरे दोनों पियन आगे आ जाओ। ए भी 30 दिन काम कर रहा है और बी भी 30 दिन करेगा तो पूरा काम खत्म होगा। सवाल में कह रहा है जी बी जो है ना वो 23 ही दिन काम पे आया। कितने दिन काम पे आया? 23 दिन। अच्छा बताओ बी को आना कितने दिन चाहिए था? अब थोड़ा तो बोले यार। बी को आना चाहिए था 30 दिन, लेकिन आया है 23 दिन। तो बी के कितने दिन का काम बचा है? 7 दिन का।
तो बी के 7 दिन का काम बच गए, है ना। ए को आना चाहिए था 30 दिन, लेकिन आया कितने दिन? 33 दिन। तो ए कितने दिन एक्स्ट्रा आया? 3 दिन। तो ए 3 दिन फालतू क्यों आया? ए 3 दिन फालतू क्यों आया? ए 3 दिन फालतू इसलिए आया क्योंकि बी अपने 7 दिन का काम छोड़ के गया था। तो जो काम बी के 7 दिन का बचा था उसे पूरा करने में ए को कितने दिन लगे? 3 दिन। तो ए बटे बी आया 7/3। अरे हाँ है ना, मतलब ए की एफिशिएंसी 7 तो बी की एफिशिएंसी 3। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो 7 और 3 10, 10 × 30 कितना हुआ? 300। समझ गया? तो ए करेगा 300/7, बी करेगा 300/3। हम डायरेक्ट यहीं की लैंग्वेज से सवाल को पकड़ेंगे। नेक्स्ट पे। अड़तालीस पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। कहता है A+B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। A+B किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 24 दिन में। उन्होंने मिलकर काम करना स्टार्ट किया और 20 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। मानी ए आया है केवल 20 दिन। तो ये बताओ बेटा, ए को आना कितने दिन चाहिए था? 24 दिन। आया कितने दिन? 20 दिन। कितने दिन कम आया? 4 दिन। तो ए के 4 दिन का काम अभी बचा हुआ है, हाँ या ना। बी आया कितने दिन है? 26 दिन, क्योंकि पूरा काम 26 दिन में खत्म हुआ है। तो बी को आना कितने दिन चाहिए था? 24। आया कितने? 26। कितने दिन आया? 26। तो इसका मतलब बी कितने दिन फालतू आया? 2 दिन। तो बी 2 दिन फालतू इसलिए आया, बेटा पंखा बचा के चलना, बी 2 दिन फालतू इसलिए आया है क्योंकि ए के 4 दिन का काम बचा हुआ था। तो यहां से सोल्व करोगे तो A/B का रेशियो आया 1/2। इज दैट ओके? A/B का रेशियो आया 1:2। पक्का? अगर A/B का रेशियो 1:2 है तो A की एफिशिएंसी 1 तो B की एफिशिएंसी 2।
तो ए और बी की दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी, 3। तो 24 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हुआ, 72। तो कह रहा है ए कितने दिन में करेगा जी, 72/1 दिन। बी 72/2 दिन। ये आपका आंसर होगा। बेटा आगे आ जाओ रख के। हेलो सर। हेलो सर। जी। सर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन में ए गुना 10 की है वो समझ में नहीं है। हेलो जैसे सर। यहां किए थे सेम वैसे ही वहां किए थे। उस टूल और रखो। सर और इसमें इधर ए आओ। गुना 10 क्यों कर दिए सर, इसमें तो ए का दिया अच्छा नहीं। आप ये बताओ कि ए को कितने दिन, कितने पिछले साल में ए कितने दिन आया था। ए आया था सर। जोर से बोलिए ना सर। ए और बी दोनों मिलके 30 दिन काम किया सर। हाँ। और बी है जो 23 दिन बाद काम छोड़ देता है, इसका तो मतलब बी 23 23 दिन तक तो यानी आप कौन से मेथड में पूछना चाह रहे हैं, पहले या दूसरे वाले में। दूसरे वाले पहले वाले में। हाँ तो पहले वाले में 23 दिन तक किस किस ने काम किया। ए और बी दोनों मिलकर। तो मैंने क्या लिखवाया। ए और बी मिलकर दोनों 23 दिन में काम किए। ना ना 23 दिन में काम नहीं किए, 23 दिन तक काम तक किए। हम के, यस सर। और उसके बाद पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। 33 दिन में। तो कितने दिन और बच गए। 10 दिन। तो 10 10 दिन दिन। कौन रहा काम पे। ए सर। तो मैंने क्या लिखवाया। यस सर। तो यस डाउट सर। कुछ है ही नहीं तुम्हारा। सवाल ढंग से पढ़ा करो यार। ठीक। चलिए जी नेक्स्ट भाई। अरे आगे आ जाओ दोनों। चलिए जी था 48वां। 49वें पे आइए, सेम यही सवाल है, लैंग्वेज का डिफरेंस। देखिए यार दोस्तों, सवाल में कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलके किसी काम को 24 दिन में पूरा कर देता है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देता है, 24 दिन में। क्या आप बात से सहमत हैं, हाँ या ना। अब कह रहा है कि जी अगर दोनों मिलके पूरा काम करें ना तब तो हो जाएगा कितने दिन में खत्म, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। बस सन्नी आवाज धीरे कर बेटा, तू यहां से नहीं, तू पीछे से करना स्टार्ट कर। भाई तुम लोग समझदार हो। ये कुर्सियां इधर शिफ्ट होनी है, 2 मिनट के लिए या तो खड़े होके आगे आ जाओ, आगे जगह बन गई है। क्लास लेट तो नहीं होने दो। सबसे आगे आ जाइए जिनको जगह नहीं है। देखिए
तो कह रहा है कि अगर दोनों मिलके करें तब तो काम खत्म होगा कितने दिन में? 24 दिन में। अगर लगातार मिलके करें, यानी आदमी और लड़का दोनों लगातार मिलके काम करेंगे तो 24 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन अगर दोनों मिलके काम शुरू करें और आखिरी 6 दिन केवल आदमी ही काम पे रहे, आखिरी के कितने दिन? 6 दिन आदमी ही काम पे रहे, तो पूरा काम 26 दिन में खत्म हो जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होता है? 26 दिन में। तो इस तरीके से पूरा काम 26 दिन में खत्म हुआ, तो आखिरी के 6 दिन कौन काम पे नहीं था? बेटा मुंह खोल के बोलो ना, लड़का काम पे नहीं था। यानी लड़का केवल कितने दिन काम पे रहा? 20 दिन, क्योंकि 26 में आखिरी 6 दिन लड़का नहीं है, तो काम पे 20 ही दिन रहा लड़का, और आदमी रहा पूरे कितने दिन? 26 दिन। अब आप ऐसे सोचो कि यार आदमी को आना चाहिए था 24 दिन, आया कितने? 26 दिन। कितने दिन फालतू आया? 2 दिन। अरे हाँ है ना, लड़के को आना कितने दिन चाहिए था? 20 ना 24, आया कितने? 20। कितने दिन कम आया? 4। सही है जी, गलत है? सही। तो मैन वर्सेस वाई की एफिशिएंसी का रेशियो है 2:1, यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 तो लड़के की एफिशिएंसी 1। तो अगर आदमी 2 कमाता है और लड़का 1, तो तीनों दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना? 3। और 24 दिन में कितना कमा लेंगे? 72। अरे हाँ है ना, तो आदमी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 72/2। 72/1। बस आंसर आ गया।
देखिए यार सामने ही, ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। ए अलोन वर्क फॉर 8 days। ए अलोन वर्क फॉर 8 days। देन रेस्ट ऑफ द वर्क वुड बी कंप्लीटेड बाय बी इन नेक्स्ट 20 days। बात आई समझ में? यही कह रहा है कि भाई कुछ डिफरेंट कह रहा है, यही कह रहा है। तो 12 प्लस 12 भी 8 है प्लस 20 भी, ठीक है। तो 12 में से 8 गया, क्या बचा? 4 है। और 20 में से 12 गया 8 भी। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ए बटे बी। क्लियर है भाई यहां तक? हाँ या ना? तो यानी ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है। तो दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 2 और 1 कितना करेंगे? 3। तो 12 दिन में कितना कर देंगे? 36। तो टोटल वर्क हो गया हमारा कितना? 36। कितना हो गया? 36। तो 36 बटे 2, 36 बटे 1, ये हमारा आंसर है। ये तो था डिटेल। सुनिए, आप इसे ऐसे देखिए कि ए प्लस बी मिलके पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। अरे हाँ है ना? किसी को दिक्कत है? नहीं। ए प्लस बी मिलके किसी काम को पूरा कर रहे हैं कितने दिन में? 12 दिन में। यानी ए को भी 12 दिन आना चाहिए था और बी को भी। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ए आया कितने दिन? 8 दिन। और बी कितने दिन आया? 20 दिन। देखिए इस बात में टेंशन मत लीजिए कि मिल के आएंगे तभी काम पूरा होगा, नहीं। काम इस बात से पूरा नहीं होने वाला। हाँ है ना? काम इस बात से पूरा होना है कि ए 8 दिन आए और बी 20 दिन आए। चाहे वो एक एक दिन छोड़ के आए, चाहे वो रेस्ट लेके आए, मतलब काम तभी पूरा होगा जब ये इतना दिन और ये इतने दिन काम करेगा। तो भाई इसे आना चाहिए था 12 दिन, आया 8 दिन। कितने दिन कम है? 4। तो ये 4 दिन कम आया। इसे आना चाहिए था 12 दिन, आया कितने दिन? 20 दिन। कितने दिन ज्यादा आया? 8। तो बी 8 दिन ज्यादा आया और ए 4 दिन कम आया। तो ये रेशियो आया 2:1। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 3। तो 12 दिन में 36। तो ए करेगा 36/2, बी करेगा 36/1। उतार दो।
चलिए जी देखिए बेटा आ गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट नंबर है 50 नहीं 51। करिए। और इस बात पे बिल्कुल भी मत सोचिए कि सर इन्होंने तो पहले 8 दिन ए ने किया फिर अगले 20 दिन बी ने किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों मिलके करें या दोनों अलग अलग करें। जैसे मान लो मेरी एक दिन में 4 ईंटें ऊपर फेंकने की एफिशिएंसी है और आपकी एक दिन में 5 ईंटें ऊपर फेंकने की एफिशिएंसी है, तो हम दोनों मिलके भी उतनी ईंटें फेंकेंगे जितनी दोनों अलग अलग फेंक रहे थे। हाँ या ना? यानी मिलाने से अलग होने से ग्रुप की एफिशिएंसी पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहनी होती है। चलिए आइए अगले पे 50 पे। 51 51। चलिए जी सवाल नंबर आ जी कौन सा है भाई? 51 है ना? 51 पे आई। कहता है ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ए बी और सी किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। सॉरी बेटा, 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है जी। कहता है ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 days वर्किंग विद बी एंड सी। कहता है ए जो है वो बी और सी के साथ 16 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दे रहा है, और तब बी और सी शेष कार्य को अगले 40 दिन में निपटा डालता है। तो बचे हुए काम को बी और सी अगले 40 दिन। एक बार जरा पढ़ के स्टेटमेंट चेक कर लो सही है कि गलत है। बड़े बेटा चलिए जी, अब हम इसे सोल्व करें तो 40 से करें तो 40 है प्लस 40 भी प्लस 40 सी, ये आया बेटा 16 है प्लस 16 भी प्लस 16 सी, 10 ना 40 भी प्लस 40 सी। अब देखिए 40 से 16 घटाओगे और तो कहीं नहीं है ना,
कितना आया 24 है। ठीक है जी, 40 बी से 40 बी, 40 सी से बेटा 40 सी, 16 कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस सी। हाँ है ना, 8×3 = 24, 8×2 = 16, ए अपॉन बी प्लस सी। तो आया 2/3, यानी ए की एफिशिएंसी 2 तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3। हाँ है ना, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई 5, और पूरा काम कितने दिन में करना है 40 दिन, तो टोटल वर्क हुआ 200। कितना हुआ बेटा 200। तो ए कितने दिन में कर देगा 200/2, और बी प्लस सी कितने दिन में 200/3। ध्यान दे, बिहार के बच्चे सवाल पूछेंगे कि बी अलग निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी ही बी प्लस सी की। उतारिए। चलिए जी, देखिए, बढ़ जाए भाई। अब इसको वैसे कर, तुम हंसे किस बात पे थे? हैं? अरे कुछ तो बताओ, किस पे? क्या? किसकी? अच्छा, उधर किसी बच्चे के फोन की? अबे नहीं, मैं तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज सुन रहा था। अबे देखो, अब ऐसे आप देखिए कि यार ए बी सी तीनों मिलके काम करें तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होता है? थोड़ा तो बोलिए। 40 दिन में। कितने दिन में? 40 दिन में। अब सवाल में कह रहा है कि ए जो है उसने 16 दिन काम किया, और बी प्लस सी ने 16 दिन तो किया ए के साथ, और 40 दिन किया अलग से। तो बी और सी ने किया भाई 56। क्या आप में किसी को दिक्कत है इतनी बात पे? कुछ तो बोलिए, क्या कोई इश्यू है? नहीं। अगर कोई इश्यू नहीं है तो आप ऐसे बताइए कि बी प्लस सी ने 56 दिन काम किया और ए ने 16 दिन काम किया। ए को आना कितने दिन चाहिए था? 40। आया कितने दिन? 16 दिन। तो कितने दिन बच गए? 24 दिन। तो ए के 24 दिन का काम बच गया। तो इस काम को करेगा कौन? बी प्लस सी। बी प्लस सी, हाँ या ना? और बी प्लस सी को आना कितने दिन चाहिए था? 56, नहीं है 40, 40। आया कितने दिन? 56। कितने दिन फालतू आया? 16 दिन। तो 8×3 = 24, 8×2 = 16। बी प्लस सी कितना आया? 2/3। तो तीनों मिल जाए तो 2 और 3 कितना हुआ? 5। 5×40 क्या हुआ? 200। फिर तो अलग अलग सोल्व कर ही दो। अब आप आ जाइए, 51 हो गया, 52 हो गया, 52 पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 52।
जोर से मेरी तरह। बाबू, बाबू हो क्या? सवाल में ऐसा लिखा है कि शेष कार्य 56 दिन में कर रहा है, शेष नहीं 40 दिन में, तो फिर 56 दिन कैसे कह रहे हो? नहीं नहीं, पिछले को छोड़ो, इस सवाल का डाउट पूछो। अच्छा, बी और सी ने 16 दिन एक के साथ काम किया कि नहीं किया? सवाल पढ़ो बाबू, आपका डाउट सवाल में लिखा है। दे रखा है ना, फिर बोलो। मतलब कितना डिटेल में मैंने पहले पूरा डिटेल समझाया, वहां लैंग्वेज ही लिखी है, आप पढ़ ही नहीं रहे हो सवाल को। नाम क्या तुम्हारा? अब बाबू, बाबू नहीं, हाँ याद है यार, पढ़ लो। हाँ, अच्छा प्रीतम गुप्ता, तो प्रीतम गुप्ता भाई पढ़ा कर, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मैं डिटेल कराता, पूरी लैंग्वेज ही लिखवा रहा हूँ अन्यूमरिकल फॉर्म में। और आपके 100%, 99 नहीं, 100% जो डाउट आपके मन में पैदा हो रहा है वो सवाल में लिखा हुआ है। आप सवाल ठीक से नहीं पढ़ रहे इसलिए डाउट क्रिएट हो रहा है, बाकी तो कैलकुलेशन है यार। तो आओ प्रीतम बाबू, अब कौन से पे? 52 पे। नाम बड़ा अच्छा है तेरा, 52 पे। नाम बड़ा अच्छा, लेकिन किसके लिए? तेरी घरवाली के लिए होगा हैं? ये भी बड़ी अच्छी नाम है, नाम में ही प्यार है, प्रीतम। हाँ, तेरे पे तो गाना ही बन जाएगा, प्रीतम प्यार है ना? बोलिए। 52वां करीब, 52वां। सर मांगे थे लेकिन दिया अरे पटना में फिर डाउट हो गया, साला सब डाउट है, डाउट बना दियो पटना में। आवाज ही नहीं आ रहा, माइक के सामने आओ ताकि शकल भी दिखे। सिस्टम के पास आओ, सिस्टम के पास। हाँ, अरे और इधर हो ना, इधर सिस्टम की तरफ, दीवार की तरफ आओ, दीवार की तरफ। हाँ, और इधर, और इधर। हाँ सब बोलो। डाउट है कि जब 49 नंबर क्वेश्चन में कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और 6 दिन काम आदमी अकेला काम करता है, आखिरी का 6 दिन जो है सर, और 26 दिन में काम फिर आदमी पूरा कर लेता है। 26 दिन में नहीं नहीं नहीं, 26 दिन में कौन पूरा कर लेता है? आदमी करता है बाबू, अगर आदमी कर रहा है तो फिर 6 दिन अकेला क्यों है? फिर तो 26 दिन अकेला होना चाहिए, अगर आदमी 26 दिन में काम कर रहा है तो। सर यहाँ डाउट ये है कि अगर ए प्लस बी 20। बाबू तेरा कोई डाउट नहीं है, सवाल पढ़ दोबारा से। इधर ही कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। हाँ हाँ सर ए प्लस बी अगर 24 है। अरे तेरा 49वां सवाल का डाउट है तो इसमें ए और बी है ही नहीं, मैन और बॉय है। सर वही मैन और बॉय अगर 24 है। नहीं, 24 क्या है? वो 24 दिन में काम कंप्लीट करता है सर। करता है या कर सकता है? कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकने का मतलब क्या होता है? तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सकने का क्या कोई अर्थ है? जो कैन वर्ड यूज हो रखा है उसका कोई मतलब है? यस सर, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप अपना ज्ञान नहीं बताइए, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर दिए, वहीं से तो आपको सही पॉइंट पे लेके जाऊंगा मैं। यस सर, यस। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कर सकते हैं और करते हैं में क्या कोई डिफरेंस है? सर डिफरेंस है। बताइए क्या? मतलब उसमें है कि सर वो काम अभी हो सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बावला है। अगर मैं ये कहूं कि ये 100 किलो का डंबल है मेरे हाथ में और मैं कहूं कि मैं ऐसे उठा सकता हूं, तो सकता हूं तो मतलब क्या है? मेरी ताकत की बात हो रही है, मेरी एफिशिएंसी की बात हो रही है। लेकिन मैं कहूं कि मैंने उस दिन 100 किलो वजन उठाया 3 आदमियों की सहायता से, बात क्लियर हुई? यस सर। मैं कहूं कि मैं 100 किलो का डंबल एक हाथ से ऐसे उठा सकता हूं, मतलब मेरी ताकत की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात। अब चुप कर। और मैं कहूं कि मैंने
100 किलो वजन उठाया 5 लोगों की मदद से। तो अगर मैं ये कहूं ना कि मैं उठा सकता हूं, मतलब मेरी ताकत की बात हो रही, मेरी एफिशिएंसी की, लेकिन मैंने कहा कि मैंने 100 किलो वजन उठाया, ये लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, मुझे आगे बताना पड़ेगा कि कैसे उठाया, मैंने अकेले ने उठाया, क्रेन की मदद से उठाया, या वजन खुद ब खुद उठ गया। समझ रहे हो? तो जब कैन वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब उनकी एफिशिएंसी है, यानी आदमी और लड़का मिलके 24 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। मतलब आदमी भी 24 दिन करेगा और लड़का भी 24 दिन करेगा तो काम पूरा होगा। अब आगे पढ़ो। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बस इस लाइन को 2 बार पढ़ के सुना, यदि अंतिम 6 दिन से लेके 26 दिन में सोती, यहां तक की लाइन। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ बता। सर आदमी अगर हाँ बोलिए बोलिए। आदमी अगर लास्ट के 6 दिन काम करता है, अकेला या अकेला काम करता है, हाँ तो वो काम 26 दिन में कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब 26 दिन में आखिरी 6 दिन अकेला आदमी रहा, तो 20 दिन कोई रहा होगा। 20 दिन कौन रहा होगा? लड़का रहा होगा। यस सर। तो डाउट बताइए क्या? सर यहीं पे डाउट है, वो 26 दिन रहा तो फिर 24 में से 6 घटनी चाहिए ना। अरे पागल, एक बात बता, 24 दिन में तो दोनों करेंगे तो काम पूरा होगा। तो इस लाइन को पढ़ना कि यदि आदमी आखिरी 6 दिन काम करे तो 26 दिन में काम पूरा होता, तो फिर इस 26 का तो कोई मतलब ही नहीं है लिखने का। सर सेम क्वेश्चन 48 को अगर अरे उसको मारना 48 को, तो इस पे सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिफर होती है, हर सवाल में डिफर होगी। तेरी जेब में 8 रुपए है, जो मैं हर बार एग्जांपल देके बताता हूं। एक बार मैं कहूंगा कि तेरी जेब में 10 रुपए से 2 रुपए कम है, अगली बार मैं कहूंगा कि तेरी जेब में 9 रुपए से 1 रुपए कम है, उससे अगली बार मैं ये कहूंगा कि तेरी जेब में 5 रुपए से 3 रुपए ज्यादा है। अर्थ हर सवाल में वही है, 48वां और 49वां सेम सवाल है, हूबहू सेम है, बस डिफरेंस है तो इन्हीं शब्दों का, और इन्हीं शब्दों के बिहाफ पे आपको इंस्पेक्टर बनाना है। अरे सामने हट जा, चिकम खा रहा, साइड हो। चिकम खा के क्लास में आते हैं बदतमीज। हाँ बेटा बोल, डाउट क्या हो गया? चलिए ताली बजाओ इसके लिए। हाय, आप इस पॉइंट को समझो, हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक में केवल और केवल लैंग्वेज का डिफरेंस होता है और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। हमें उस लैंग्वेज को ही धीरे धीरे पकड़ना है कि यार अगर आदमी आखिरी 6 दिन है अकेला करे तो काम 26 दिन में हो रहा है, तो मतलब 26 दिन में जो काम पूरा हो रहा है उसमें आखिरी 6 दिन केवल कौन है? आदमी। तो शुरुआत के 20 दिन कौन रहा होगा? आदमी लड़का दोनों। आइए आगे 52 पे कहता है पी तथा आर एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। देखिए भैया, पी और आर मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 10 दिन। यानी पी और आर मिल जाएं तो पूरा काम करते हैं 10 दिन। जोर से बोलिए, 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। लेकिन अगर पी 2.5 दिन काम, कौन सा था? हाँ, पी 2.5 दिन काम करे, ये है भाई टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क। अगर पी 2.5 दिन काम करे और आर 8.5 दिन काम करे, आर 8.5 दिन काम, तो आधा काम पूरा होता है। तो ये बताओ क्या ये पूरा काम है या आधा? ये पूरा काम है या आधा? आधा। ये तो था भाई पूरा काम, ये तो था पूरा काम, और ये है आधा काम। तो ये बताओ जो ये आधा काम है इसको पूरे के बराबर करना है तो कैसे करूं? तो आधे को 2 से गुना कर दोगे तो पूरा हो जाएगा। अरे हाँ है ना? तो ये आधा काम था, ये पूरा अगर बराबर का निशान लगाना है तो इसे 2 से गुना करो तभी तो होगा पूरा। 10 पी जमा 10 आर, 2.5 को 2 से किया 5 पी,
दो आठे 16 और एक 17 आर, 5 पी बराबर 7 आर, 7/5। पी की एफिशिएंसी 7 तो आर की एफिशिएंसी 5, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना 12, तो 10 दिन में कितना 120, यानी टोटल वर्क है 120। अगर टोटल वर्क 120 है तो पी पूरा काम करेगा 120/7 दिन, और आर करेगा 120/5 दिन। उतारिए। और देखिए डाउट आप लोगों का भी आया होगा 49वें में, लेकिन आप लोग पूछते नहीं है। और इस चीज में कभी टेंशन मत लेना कि मैं किसी की मतलब हंसी मजाक कर लेता हूं तो उसकी बेइज्जती होती है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं है एक्चुअल में। आपका डाउट अपना डाउट पूछिए, टीचर मजे लेता रहे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना डाउट पूछिए। देखिए यार, इसी सवाल को अगर मुझे शॉर्ट में बताना हो तो कैसे बात कराना हो जाए, बताओ शॉर्ट में। आओ, तो आप ऐसे देखो कि यार पी और आर अगर पूरा काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें कितने दिन काम पे आना होगा 10 दिन, यानी पी और आर मिल के पूरा काम 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। यानी पी को भी 10 दिन आना होगा और आर को भी 10 दिन आना होगा, उसी स्थिति में ही पूरा काम खत्म होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत करते हैं या नहीं? तो अब आप आगे बताइए। अगर मैं इनसे केवल आधा काम कराना चाहता हूं तो कितने दिन आना होगा 5 दिन। भाई पूरा काम कराऊंगा तो आएंगे 10 दिन, लेकिन आधा कराऊंगा तो कितने दिन आएंगे 5 दिन। तो अगर आधा काम कराना है तो पी को आना था 5 दिन, लेकिन पी आया कितने दिन 2.5 दिन। आर को आना चाहिए था 5 दिन, आया कितने दिन 8.5 दिन। तो पी कितने दिन कम आया 2.5 दिन कम आया, इसी वजह से आर को कितने दिन फालतू आना पड़ा 3.5। तो पी बाई आर की जो एफिशिएंसी है वो 7/5, तो 7 और 5 12, 12 ढाई 120, तो 120/7, ये 120/5। हाँ है ना? ये ध्यान रखना, एफिशिएंसी निकली है, काम नहीं निकला। कभी सोचो ये तो आधा काम था, अरे ये तो एफिशिएंसी है। हाँ है ना? और अगर ये समझ नहीं आया तो इससे समझो, जो आसान लगे उसको पकड़िए। दो मेथड इसीलिए तो बता रहा हूं एक में। मित्रों 53 पे आ जी, या 53वां करो।
जी बढ़े। चलिए जी देखिए 53 में कह रहा है टू टाइपिस्ट विद डिफरेंट एफिशिएंसी कंप्लीटेड वर्क टुगेदर इन 6 मिनट। मान लेते हैं बेटा ए और बी है, कहता है 6 मिनट में पूरा काम कर डालते हैं। इफ फर्स्ट टाइपिस्ट वर्क अलोन फॉर 4 मिनट, यदि पहला टाइपिस्ट 4 मिनट तक अकेला काम करे और दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट तक काम करे, ऐसा ही है ना? बोलिए यार। तो जो काम होता है ना, तो 1/5 काम बचा रह जाता है, 1/5 काम बच जाता है। देखिए थोड़ा सा फ्रैक्शन का सेंस है, आपको इसे समझना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि यार मैंने अपना 1/3 काम कर दिया, तो बचा कितना? 2/3। ऐसी फ्रैक्शन को ऐसे डील करो कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 1/3 कर लिया, मतलब 3 में से 1 कर दिया, तो बचा कितना? 2/3। अगर मैं कहूं कि मैंने 4/5 या 4/7 काम कर दिया, तो बचा कितना? तो आप कहोगे जी 7 में से 4 कर दिया, तो बचा कितना? 3/7। मैं कहूं कि मेरा 1/5 काम बच गया, तो यानी 5 में से 1 काम बच गया, तो हुआ कितना? 4/5। अरे हाँ है ना, हुआ कितना? 4/5। सेंस समझ पा रहे हैं या नहीं? ओके। तो ये था मेरा टोटल वर्क। अरे हाँ है ना। और ये जो मेरा काम है, इतना काम करने के बाद मेरा कितना काम बच गया? 1/5। थोड़ा तो बोलिए जोर से, और जोर से। तो मेरा काम कितना बच गया? 1/5। यानी एक्चुअल में 5 में से 1 काम बचा रह गया। तो मैंने किया कितना है? 4/5। तो मैंने टोटल वर्क का केवल 4/5 काम ही किया। अरे हाँ है ना, तो इक्वल हो गया। एक बार इसे समझो, कहीं दिक्कत है तो मुझसे क्रॉस करो, फिर तो कैलकुलेशन है। उतारना कोई नहीं, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ो और चेक करो कि कहीं गलत तो नहीं हो गए हम लोग। सिर्फ आप लैंग्वेज चेक करें और कुछ नहीं। उधर है, उधर चेक करना, यहां कुछ नहीं लिखा। आज 9:30 बजे वाला बैच ऑफ है, कोई आता तो नहीं है ना? कोई आना भी नहीं। देखिए जब तो कैलकुलेशन है कैसे, 4×6 24, 24 है 24B, 5×20 है 5×6 30B। हाँ है ना, तो 4 है बराबर 6B। तो A/B की जो वैल्यू है वो है 3/2। इसका अर्थ ये कि A की एफिशिएंसी 3, तो B की एफिशिएंसी 2। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। नहीं, इसका मतलब दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना कमाते हैं? 5। और आपको तो पता ही है कि दोनों मिल के पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 6। अगर पूरा निपटाना है तो टोटल काम कितना हुआ? 30। तो 30/3 और 30/2, ये मेरा आंसर दिया। हाँ या ना? उतारिए।
बड़े हेलो जी। जी जेन्युइन डाउट पूछेगा प्लीज, टाइम मत खराब करिए, बहुत स्पीड डाउन हो जाती है, मैं वैसे ही इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ। आगे बुला लीजिए कैमरे के पास। हेलो सर। जी सर जो है पहले वाले क्वेश्चन में आधा कम था तो 2 से गुना किए थे ना दाहिना साइड। जी, जो कम था उसको 2 से गुना किया, या जो टोटल वर्क था उसको 1/2 से भी गुना कर देते तो भी आंसर आ जाता। तो इसमें सर इधर अरे सुन ले यार, ये छोटी बात है, इसमें इधर और उधर कर रहा है, इन दोनों चीजों को मुझे बराबर करना है, कैसे करूं? या तो इसे 2 से गुना करके बराबर कर दो, या फिर इसे 1/2 से गुना करके बराबर कर दो। क्या लॉजिक है इसमें? पिछला उछला क्या है? इतनी इतनी बातों को लेके बैठोगे क्या? इसमें उसमें क्या किया? सीधी सी बात है, मान लो ये काम 30 है, ये काम 10 है, बताओ बराबर कैसे करूं? भाई इसको 1/3 से कर दोगे तो भी बराबर हो जाएगा, या इसको 3 से कर दोगे तो भी बराबर हो जाएगा। अब एक सवाल में इसे कर दिया, एक में 1/3, तो बोले अलग अलग हो। अरे अलग अलग क्यों हो गया? बेसिक कैलकुलेशन है यार, इस पे ध्यान लगाओ। ये काम थोड़ी सिखाऊंगा मैं गिनतियां विनतियां तुम्हें। हेलो जी हेलो कर दो सर, ये 52 क्वेश्चन एक बार शॉर्टकट में। ये शॉर्टकट ही तो था जो बढ़ाया अभी बोर्ड पे। कहां से था डाउट? हाँ 15 पे ऑन कर एक बार, फिर से बोलो। हाँ बोलिए, दोबारा से बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन सर शॉर्टकट वाले मेथड से करा दीजिए एक बार। ये शॉर्टकट ही तो बताया है सर, वो लाइन जो आप लाइन ड्रॉ करके करवा रहे थे, उससे तुम अभी बच्चे हो। सर करवा दो एक बार। अच्छा मेंटल है यार, अजीब आदमी है। इससे पहले के सारे सवालों में मैंने करा दिया, जिसमें हो रहा है उसमें करा रहे हैं, इसमें भी होगा लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे। बड़े हो जाओगे मतलब सवाल नंबर जब तुम पहुंच जाओगे 71 पे, क्या 61 के आसपास, तो वहां से मेथड तैयार होगा, कॉन्सेप्ट, तब इस पे आओगे। ये भी टाइम पास करने के यार अजीब तरीके तुम्हारे। अच्छा मैं जो चीज मुझे बतानी है वो मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हें, मैं बचाऊंगा किस लिए? मुझे पेपर देना है, मेरे बेटे को पेपर देना है, जो कंपटीशन होगा। अजीब है यार। मैं चल अपनी जगह पे, अभी भी खड़ा होकर वहीं मुस्कुरा रहा है, ढक्कन कहीं का। आज नया बैच, उससे पहले तो मुझे फ्रस्ट्रेट करना चाह रहे हो? हाँ? यहाँ पे भी हाँ हाँ देखो, नाम क्या है तुम्हारा? अरबाज? अरबाज, अच्छा तो अरबाज तुमसे घरवाली समझी नहीं है, अब चली गई अर्जुन कपूर के पास और सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो। तुम्हारा सवाल अरबाज ये है कि अगर मान लो मलाइका ने इसे 1/3 से गुना कर दिया और ये दोनों बराबर हो गए, तुम कह रहे हो कि सर काहे नहीं हम इसे 1/3 से कर दें? अच्छा इधर मैंने किससे किया था? अच्छा आप कह रहे हैं क्या इधर भी 4/5 से कर दे? 1/5 क्या है? अबे 1/5 बचा हुआ है, ढक्कन 1/5 बचा हुआ है, तेरे पास दूसरी भी नहीं आएगी अब है? मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, बच्चों वाली चीज इधर 2 कर दें तो इधर भी कर सकते हैं। अरे मूर्खों, अगर कतई पागल हैं तो ऐसे डाटा लिखो, 20 और 10 लिख लो, अब देखो कि किधर गुना करने पे सही बात बनेगी। अगर मैं 1/2 से चाहता हूं तो इसे 1/2 से कर दूंगा तो 5 आ जाएगा, बराबर थोड़ी आएगा। अगर 1/2 से करना है तो इधर करो, और अगर 2 से करना है तो इधर करो। अब मैं एक सवाल में यहां गुना करा दूं, अगले मैंने 1/2 से यहां से कर दिया, तुम तो फिर उसी में घूमते रह जाओगे। ये कौन सा मैथ पढ़ा रहा है? कभी साला इधर गुना करा, कभी इधर गुना कर रहा है, अजीब बना रहा है। अबे भाई बेसिक चीजें हैं ये, इनको कोई टीचर थोड़ी पढ़ाएगा। और देखो मैं तो वो भी पढ़ा रहा हूं, देखो फिर से समझाता हूं ताकि दिक्कत दिमाग से निकले। बड़ी आसान सी बात है,
यहां था टोटल वर्क, ए प्लस बी ने 6 मिनट काम किया, तो ये था क्या, टोटल वर्क। जिनको समझ आ गया वो धीरे धीरे निकलते रहे, और जिनको नहीं है वो तरीके से समझ ले, कनपट्टे पे लगेगा आराम से आराम से। तो कह रहा है कि ए ने 4 दिन का, बेटा लड़कियों तुम्हें सब समझ में आ गया है, सबसे पहले उठ के जा रही हो। तो ये जो काम है, कह रहा है कि टोटल वर्क का 1/5 काम बच गया, तो 1/5 काम बच गया, तो टोटल वर्क का कितना काम हुआ है, 4/5। तो टोटल वर्क का 4/5 काम है ये, तो यानी टोटल वर्क को 4/5 गुना करेंगे तो इस काम के बराबर आएगा। बेसिक चीज है, फिर भी मन नहीं मान रहा तो अपनी तरफ से वैल्यू रख के सोल्व करिए। चलिए आज इतना ही, और डाउट पढ़ाते हुए समझा करो, आराम से आराम से आराम से, धीरे धीरे बेटा धीरे धीरे करो।